संसद नहीं तो सड़क ही सही, सड़कों पर और करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। इक्की दुक्की जगह सुबह 7 बजे मेरे पास भी खबर आई थी, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर जो है हमने अपने लोगों को कहकर वहाँ बस्ते भी लगवाए। अरे लड्डू भी नहीं खा सके, हमने तो हार के भी खा लिए। सबसे पहले आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद असम से विधायक आदरणीय शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे इसराना से विधायक बहादुर विधायक हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे करनाल विधानसभा से प्रत्याशी बाई इलेक्शन में रहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, करनाल विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायिका रही हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुनीता सिंह जी, हमारे इंद्री से पूर्व में विधायक रहे राकेश कंबोज जी, हमारे धर्म सिंह छोकर जी के भाई गौर सिंह छोकर जी, हमारे यहाँ से डिप्टी मेयर रहे भाई मनोज वधवा जी, हमारे घरोंडा से सतीश राणा जी, कृष्ण बस्तारा जी, हमारे राजवीर शर्मा जी भी आए हुए हैं, पंकज गाबा हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, पराग गाबा जी, पानीपत ग्रामीण से हमारे भाई सचिन कुंडू जी, घरोंडा से हमारे भाई दीपक त्यागी जी, सभी सम्मानित कांग्रेस के हमारी आंटी बैठे हैं। यहाँ से हमारे सीनियर कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण। सबसे पहले तो मैं करनाल का जो नतीजा रहा उस नतीजे को हम स्वीकार करते हुए करनाल के और पानीपत के प्रत्येक मतदाता का मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं दिल की गहराइयों से देवतुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि लगभग 30 दिन का हमें चुनाव लड़ने का समय मिला और इन 30 दिनों में जो 5,07,000 मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, मैं उन सभी मतदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के सभी सीनियर नेताओं, जिन्होंने इस चुनाव को अपने हाथों में लेकर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर दिन रात मेहनत करी, ना दिन देखा ना रात देखी, जो निरंतर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर लगातार जिन्होंने चुनाव के अंदर परिश्रम करने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक मतदाता का कि जिन्होंने इस चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि जिनकी देखरेख में ये चुनाव हुआ और बड़ा संपन्न चुनाव हुआ। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई लड़ाई झगड़े का इसके अंदर करनाल पार्लियामेंट के अंदर हमें सुनने को नहीं मिला। और मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया के आप सभी साथियों का, क्योंकि आपने भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल इस चुनाव के अंदर दर्ज किया। इस चुनाव के अंदर जब शुरुआत हुई तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, जब कांग्रेस का प्रत्याशी जब मुझे बनाया गया तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आई, लेकिन हमने सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर, सभी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर हमने इस चुनाव को शुरू किया। और आज जब नतीजे, क्योंकि कल आए थे, नतीजे आने के बाद जो मार्जिन पिछले चुनाव में लगभग 6.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था और वो मार्जिन सिकुड़कर 2.25 लाख के आसपास का वो मार्जिन रह गया। तो असल मायने में बीजेपी तो कहीं ना कहीं 2-2.5 लाख वोट बीजेपी का कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कहीं ना कहीं पिछली बार 2.5 लाख था, वो दोगुना होके जो है 5 लाख को हमने पार किया है। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है
हम हाथ जोड़कर उस वर्डिक्ट को स्वीकार करते हैं और विश्लेषण भी जरूर कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे चूंकि कल आए हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में किन बूथों के ऊपर हम जीते हैं, किन बूथों पे हमारे वोट हमारी उम्मीद के अनुकूल नहीं आ पाए, तो उसका विश्लेषण भी हम सभी सीनियर नेताओं के साथ बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर आज माहौल है, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जीती हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बीजेपी से हरियाणा की जनता नाखुश है, क्योंकि मोदी जी का फैक्टर भी इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला। और हरियाणा के अंदर क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद हरियाणा के लोगों ने 5-5 सीट देकर कहीं ना कहीं एक अपनी नाखुशी इस सरकार से व्यक्त करने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वर्डिक्ट लोगों ने दिया है, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में आज जो है वो कांग्रेस की लहर चल रही है। जो बीजेपी 10-0 की बात करती थी, आज वो बराबर आके खड़ी है। और अगर मैं विधानसभा के आंकड़े में गलत नहीं हूं तो लगभग 46 विधानसभाओं में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से बढ़त बनाई। 56 विधानसभा 46 विधानसभाओं। और अगर मैं करनाल पार्लियामेंट की बात करूं तो जैसे असंध में हम लगभग सिर्फ 1654 वोटों के मार्जिन से हम पीछे रहे। इस राणा में बात करें तो लगभग 6700 का मार्जिन जो है हमारा पीछे रहा है। इस प्रकार से देखा जाए, अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ये नतीजा देखा जाए तो सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मेरा आज आप सभी साथियों से रूबरू होने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके माध्यम से मैं प्रत्येक मतदाता तक अपनी अपील पहुंचाऊं कि हम उनके मत की, उनके विश्वास की कदर करते हैं और उनको एक विश्वास भी दिलाता हूं। जिस उम्मीद से उन्होंने मुझ पर, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है, अगर लोग संसद में भेजते तो करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई संसद में लड़ता। लेकिन लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं। लेकिन अब करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। संसद नहीं तो सड़क ही सही, सड़कों पर और करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक एक मतदाता को यहाँ से अपील करता हूँ कि रात के 12 बजे भी आपको कोई परेशानी हो तो आपके भाई का नंबर आपका 24 घंटे ऑन है, आपके बेटे का नंबर 24 घंटे ऑन है। किसी भी व्यक्ति को मेरे लायक कोई चीज़ हो तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। और जहाँ भी ये सरकार आम व्यक्ति के साथ, लोगों के साथ उनके अधिकारों के हनन करने की कोशिश करेगी, आम आदमी के साथ गलत करने की कोशिश करेगी, पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और जिन मतदाताओं ने बीजेपी पर विश्वास जताया, उनको भी मेरा अनुरोध है कि आपके लिए भी आपका ये बेटा 24 घंटे उपलब्ध है। खट्टर साहब की जिम्मेवारी यहाँ से बढ़ गई है, लेकिन अगर खट्टर साहब अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में नाकाम रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी को चैन की नींद मैं भी नहीं सोने दूंगा। पहला काम है मनोहर लाल खट्टर जी करनाल और पानीपत की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरें। अगर कहीं वो नाकाम रहते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी के सामने सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और जिस रण की शुरुआत हमने करी थी, ये रण इसी प्रकार से जारी रहेगा। बीजेपी की, मनोहर लाल खट्टर जी की गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगी। मैं दोबारा से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, करनाल पानीपत के सभी मतदाताओं का और हमारी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का
मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। करनाल में गुटबाजी का शिकार हुए मानते हैं? नहीं, मैं सभी कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करता हूं और सबने पूरी कोशिश करी कि हम ये चुनाव जीतें। आपने और भी एक बात बोली दिव्यांशु जी की 5-5 पे बराबर पे आके कांग्रेस खड़ी हुई है। क्या 10 साल के बाद आप 5-5 पे आए, बराबर पे आके खुश है क्या? कि वो देखिए, पिछले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 0 पे थी और इस चुनाव में कांग्रेस 5 पर आई है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। उम्मीद तो हमें और की भी थी, लेकिन गुटबाजी देखने को मिलती रही। देखिए, मैं इस चीज़ पर मुझे नहीं लगता कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी गुटबाजी रही। सभी नेताओं ने पूरा सहयोग इस चुनाव में किया और मुझे लगता है कि सभी के सहयोग से ये नतीजा आज 5 लाख के पार हमारी वोट आई। कई जगहों पर बस्ते में नहीं थे, क्या लगता है कई जगहों पर बस्ते में नहीं थे आपके? देखिए, ऐसा इक्की दुक्की जगह सुबह 7 बजे मेरे पास भी खबर आई थी, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर जो है हमने अपने लोगों को कहकर वहाँ बस्ते भी लगवाए और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। आप ये बताइए कि कई ऐसे गांव थे जहाँ बीजेपी के बस्ते लोगों ने नहीं लगने दिए। आप उन बातों का भी जिक्र कीजिए। कई गांव ऐसे थे जहाँ पर लोगों का बीजेपी के प्रति इतना विरोध था कि उन्होंने गांव के अंदर बीजेपी के बस्ते भी नहीं लगने दिए। फिर भी मनोहर लाल जीत जाते हैं। ईवीएम का रोया गया, लेकिन आपको क्या लगता है ईवीएम आपकी बात ठीक थी? देखिए, ईवीएम की पहरेदारी को लेकर हमने चुनाव संपन्न होते ही रात को करनाल भी और पानीपत जहाँ पर हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए थे, हमने वहाँ पर अपने साथियों की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी। और मैं खास तौर पर इस काम के लिए मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे करनाल पार्लियामेंट के और पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ जुटे हुए थे, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जो है वहाँ टेंट लगाकर उसके ऊपर निगरानी रखी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर हम 24 घंटे अलर्ट थे। लेकिन अंदर अगर कुछ हो मैं उसमें कह नहीं सकता, लेकिन ईवीएम के साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर काउंटिंग तक कोई इस प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई और मैं खास तौर पे इस सहयोग के लिए प्रशासन की धन्यवाद। मुझे लगता है अगर टिकट चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की टिकट अगर पहले मिलती तो हो सकता है मुख्य मनोहर खट्टर को इतनी बढ़त ना मिलती और क्या पता दोनों सीटें करनाल से कांग्रेस जीत जाती। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय अगर मुझे मिलता, थोड़ा सा समय मुझे और मिलता तो नतीजे थोड़े बेहतर हो सकते थे, लेकिन फिर भी ये पार्टी का फैसला है। बड़े सीनियर नेता बैठकर कोई भी फैसला लेते हैं तो जो फैसला पार्टी ने लिया वो शर्माते हैं। हारा नहीं हूँ और मनोहर लाल को जोड़ा लेकर वापस भेज दूंगा। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और हमारे सभी कांग्रेस के लीडर्स ने पूरी कोशिश करी, लेकिन लड़ाई आज गलत नीतियों के खिलाफ, मनोहर लाल जी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई थी और मैंने उस लड़ाई को अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। 103 बुखार में भी मैंने चुनाव लड़ा। लास्ट के 1 हफ्ता मेरे को 103 बुखार था। रात को 3 बजे ड्रिप लगवाता था, सुबह 7 बजे फिर कैंपेनिंग में पहुंचता था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो लोगों ने फैसला दिया वो सर माथे हैं, उनका फैसला हाथ जोड़ के लगातार देखा जा रहा था सभी कार्यकर्ताओं का साथ मिला, लेकिन वही आप ही के पार्टी के उम्मीदवार त्रिलोचन जी बैठे हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पीठ में छुरा भोंका गया। क्या कांग्रेस पार्टी में आपस में द्वंद्व चल रहा है इस तरह का? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात के लिए आप त्रिलोचन जी से अलग से प्रतिक्रिया ले तो बेहतर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना मैंने चुनाव लड़ा, सभी नेताओं ने एक पॉजिटिव रोल अदा करते हुए इस चुनाव के अंदर मेरी मदद की। सर लगातार देखा जा रहा था कि भाजपा में लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस भाजपा में खामियां गिनवा रही थी, तो क्या लगता है कहाँ चूक रह गई इस बार? देखिए, चूक तो अभी विश्लेषण, क्योंकि बूथ वाइज रिजल्ट आएगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद एक डिटेल प्रेस वार्ता भी करेंगे कि कहाँ कमियां रहेगी, क्योंकि कल चुनाव के नतीजे आए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं में बूथ पर कहाँ कमियां रहेगी उसको विश्लेषण करने के बाद चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले समय में। देखिए, मेरा अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने आदेश दिया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, हमने पूरी कोशिश करी इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए।
और आगे का जो भी फैसला पार्टी लेगी उसको सर माथे पर स्वीकार में करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कांग्रेस पार्टी का कहां तक लेवल रहेगा? जैसे कि कई विधानसभाओं में जो है इस समय कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली है, तो उसको लेकर के आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार का रिजल्ट आया है और हमारी कुछ पार्लियामेंट तो बहुत नज़दीकी फासले के साथ रही है, चाहे वो भिवानी पार्लियामेंट की बात हो, चाहे वो गुड़गांव पार्लियामेंट की बात हो, और चाहे कुरुक्षेत्र में हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनकी बात हो। जिस हिसाब का नतीजा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला है, इस प्रकार से तो क्लियर है कि 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है और कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा ऐसी थी जहां पर बड़ा क्लोज मार्जिन रहा। तो ये सीधा संकेत है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, कब एकजुटता के साथ कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी आने वाले समय में? देखिए, ये संगठन का तो फैसला बड़े नेता करते हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप उनसे प्रतिक्रिया ले तो बेहतर। कुरुक्षेत्र में अरे भाई, किसी और को एक सवाल जनता का सवाल है। जनता ये कहती है कि वोट किसको दे? सामने कोई ऐसा नेता नहीं है, सेंटर में कोई ऐसा नेता नहीं है और स्टेट में भी कोई ऐसा नेता नहीं है। जनता का सवाल है, किसको वोट दे? जनता ने तो वोट दे दिया, जनता ने तो कांग्रेस को मेजोरिटी दी है। आप देखिए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता का आपने अच्छे से साथ दिया, लेकिन मानते हैं करनाल में आम आदमी पार्टी ने किनारा किया आपसे? नहीं, मैं हमारे गठबंधन धर्म को अपनाते हुए हमारे जो आम आदमी पार्टी है और जो राजनीतिक दल है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग। सर, क्या लगता है रूटीन में अगर करनाल लोकसभा के नेता साथ देते तो कुछ इजाफा होता? मैं तो कह रहा हूं सभी ने पूरा साथ दिया। कुछ कमियां अगर रह गई हैं तो वो डिटेल रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। सर, प्रचार के समय कुछ नेता दिखाई नहीं देते थे, अकेले त्रिलोचन सिंह जो है वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आते। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। सबने मेहनत करी है, सबने चुनाव प्रचार किया है और सभी ने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया। ठीक है। योगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संघ में जिस तरह से अच्छे मदद देते हैं, अगला जो चुनाव आने वाला है, क्या कुछ करेंगे? आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बीजेपी वालों का देखा नहीं, कहीं है वो बेचारे लड्डू भी नहीं खा सके, हमने तो हार के भी खा लिए। तो बीजेपी को जनता ने जवाब दिया है ऑल इंडिया लेवल पे। आपने देखा मोदी जी कितनी जीते, अभी तक और राहुल गांधी जी 3,64,000 से जीते हैं और पड़ोस में बनारस की सीट है, वहाँ से वो 1,52,000 से जीते। बड़ा नेता कौन है? अभी तक ये है कि नीतीश और करुणानिधि और इस तरह से वो गाड़ लगाने की इसमें भी सरकार बना सकती है। अभी उन्होंने मेरी सलाह दी थी, मैं बता दूंगा क्या करना।